हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद लगातार बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे और मुझे भी लगा कि क्यों ना वापस हम फिर से एक बार यूट्यूब के दुनिया में चलते हैं। उसका एक रीज़न है दोस्त, एक कारण है कि जितने सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के सोचते हैं या यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, मुझे भी लगा कि क्यों ना उनसे कुछ बारीकियां, उसके कुछ पहलू पे बात की जाए। तो आज एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी के आग्रह पर ही कहा जाए, मैं फिर से वापस आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम शुरुआत से अगर बात करें तो आखिर यूपीएससी की बारीकियां क्या है, यूपीएससी की शुरुआत करने के लिए हमें कौन कौन से पड़ाव से गुजरना पड़ेगा या शुरुआती दिनों में हमें क्या करने पड़ेंगे, इन कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान में क्या हुआ है, जब से कोविड आया है तब से, जब वर्चुअल क्लासेस जब बंद हुई, हमारी कोचिंग संस्थान जब बंद हुए, तो एक नए प्रकार के शिक्षा पद्धति ने जन्म लिया। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से जब गैदरिंग बंद हो गई, सभी लोग एक जगह इकट्ठा आना बंद हो गए, तो वास्तविक रूप से कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरीज सारे बंद करने पड़े। तो उसमें एक नए प्रकार की शिक्षा पद्धति, क्या नए प्रकार की शिक्षा पद्धति है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनने लगी कोचिंगों को लेकर के, मोनोपल्ली होने लगे। जैसे आप देखते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों में भी कुछ एक कंपनी का ही एकाधिकार है, वैसे ही अभी वर्तमान जगत में हम जब देखते हैं तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं, अब वो कोचिंग सेंटर तो नहीं रहे, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनने लगी जो बाहर के विदेशों से फंडिंग तो लाते हैं, और बाहर के विदेशों से फंडिंग लाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, तो उसके बदले में स्टूडेंट से बहुत मोटी रकम वसूलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोचिंग की ही दुनिया है और सब कुछ बटोर लो, जैसे कि सब कुछ लेके जाने वाले हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों से तो हम चुप ही थे, हमारा कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन स्टूडेंट से तो जुड़े रहे, मोबाइल से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, सभी स्टूडेंट से तो हमेशा हमारी बातचीत होती रही। तो लंबे समय बाद मुझे भी लगा कि लोगों को क्यों ठगना चाहिए, लोग ठगे जा रहे हैं आज प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में। आज जो कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे वो प्राइवेट लिमिटेड बन गए हैं, मन मानी पैसा उनसे वसूले जा रहे हैं। तो लगा कि हमारे जैसे लोग अगर चुप रहेंगे तो फिर तो सीधे साधे लोग ठगे ही जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो हमारे माध्यम से, हमारी संस्थान के माध्यम से, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट सलाह दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, क्लासेस दी जाती है। लेकिन वहीं एवज में आजकल हम जब देख रहे हैं तो कुछ एक कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों से ऐसे पैसे ऐंठ रहे हैं, उनके पालक ऐसे परेशान हैं कि उनको सिर्फ बदले में किताबें दी जाती है और वो उनसे एक सवाल भी नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं हमारे जैसे लोगों को भी काम करने की वास्तव में जरूरत महसूस हुई, और इसलिए मैं आप सभी लोगों से मुखातिब होने के लिए वापस यूट्यूब की दुनिया में फिर से हमारी टीम ने और हमने कदम रखी है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम शुरुआत में यही करते हैं कि हाउ टू प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम, कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए हम कैसे तैयारी करें, हम कहां से शुरुआत करें, इस पर हम बात करेंगे आज। क्योंकि हमारा एक सीरीज है, हमारा एक ये चैनल तो ही है और हमारा सीरीज चलने वाला है, तो ऐसे प्रमुख बारीकियों पर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सीधे सिलेबस पर आएंगे, पाठ्यक्रम पर आएंगे।
तो जो नए बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन हम नए बच्चों को लेकर भी साथ चलेंगे, क्योंकि 2 शिक्षा सत्र ऐसे हो गए हैं जो गोलमाल करके निकल गया। तो जो 2 वर्ष में जो तैयारी करने वाले लोग थे, वो तैयारी करने वाले लोग तो घर में ही बैठे हैं, या कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही किसी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बीच में आकर के कर रहे हैं, जो सिर्फ ठगे जा रहे हैं, बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। तो हम वापिस उन नए बच्चों को लेकर के हम एक शुरुआत करते हैं कि आखिर यूपीएससी का प्रिपरेशन हम कैसे करें और किन किन चरणों से हमें होके गुजरना पड़ेगा। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि भाई यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया अभी, जैसे 10 अक्टूबर को यूपीएससी प्री का एग्जाम है, पहले ये पोस्टपोन होकर के ये तारीख आई है। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले बात तो यह है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय पर, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा यूपीएससी परीक्षा के लिए। दूसरी बात है कि आपको 22 वर्ष पूर्ण करने होंगे यूपीएससी एग्जाम देने के लिए। और अभी तक यूपीएससी ने जो वर्ग कैटेगरी के अनुसार जो क्राइटेरिया तय की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो 32 साल उन्होंने उम्र तय किया हुआ है, 22 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष। और 32 वर्ष जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। जो ओबीसी का जिसका कैटेगरी है उनको 3 साल का छूट है और वो 35 वर्ष तक परीक्षा दे सकता है। और वैसे ही इसमें अटेम्प्ट भी तय हुए हैं, जैसे जनरल कैटेगरी का जो है वो 32 वर्ष और 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं वो 35 वर्ष तक और 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। वैसे ही एसटी और एससी के बच्चों के लिए अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, उसमें उनके लिए उम्र निर्धारित किया गया है और वह जो उम्र है वो है 38 ईयर्स, यानी कि 32 से 3 ईयर एक्सटेंड करके ओबीसी को 35 किया गया है, फिर 3 ईयर एक्सटेंड करके एसटी और एससी को 38 ईयर किया गया है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक क्राइटेरिया है उम्र का और अटेम्प्ट का। रही बात अब तैयारी, तो तैयारी क्या है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। हम जो ग्रेजुएशन लेवल में हमने जो पढ़ा हुआ है, हम जो स्कूल में स्कूली शिक्षा में जो पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, यही सब इसमें भी पढ़ना होता है। इसमें 3 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडी, जो 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। यही मेरिट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको अंक अर्जित करने होते हैं। वैसे ही जो प्री में दूसरा पेपर होता है उसको सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो सी सेट है ये क्वालिफाइंग है, ये भी 200 का होता है, इसमें भी 80 क्वेश्चन होते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। तो ये क्वालिफाइंग होता है और इसमें आपको 33% मार्क्स आपको अर्जित करने होते हैं, लगभग 66 नंबर आपको प्राप्त करने होते हैं। और जब आप इस पेपर से, सी सेट के पेपर में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका जीएस का पेपर जांचा जाता है और जीएस के पेपर में आपको मेरिट बेस में आपका जो प्री है वो क्वालिफाई होता है। फिर जैसे आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और मेंस जो होता है वो 9 पेपर का होता है, जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। तो 9 पेपर कौन कौन से होते हैं, तो 2 पेपर तो भाषा की होती है, एक होती है जैसे हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमारे लिए एक अंग्रेजी भाषा और एक हिंदी भाषा, 2 पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, वैकल्पिक विषय के भी 2 पेपर होते हैं और ये 2 पेपर जो वैकल्पिक विषय के होते हैं वो 250 नंबर के होता है। और जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो 300 नंबर का पेपर होता है। और ये लैंग्वेज के पेपर भी हमारे लिए क्वालिफाइंग ही है, उसमें भी 33% मार्क्स ही हमको लाने रहते हैं, यानी कि लगभग 75 मार्क्स हमको लाना होता है एक एक लैंग्वेज में। फिर उसके बाद जीएस पर एक एसे का पेपर होता है और 4 जीएस के पेपर होते हैं। तो जीएस के पेपर में हम जब पेपर पे हम डिस्कस करेंगे, जब हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे तो हम पेपर पर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि 2 पेपर प्री का होता है और 9 पेपर मेंस का होता है। और उसके बाद जब हम क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो एक क्राइटेरिया तय होता है और एक जो
आउट ऑफ जो मार्क्स होता है उस आउट ऑफ मार्क्स के माध्यम से और जो कट ऑफ आता है उस कट ऑफ के माध्यम से हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है 275 नंबर का। उस 275 नंबर में हमको लगभग 200 या लगभग 160-170 मार्क्स हमको लाना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कहना चाहूंगा मैं कि 3 प्रकार की चीजें हैं। एक तो है प्री का पेपर, दूसरा है मेंस के पेपर और तीसरा है इंटरव्यू का पेपर। इंटरव्यू उसमें पेपर नहीं, वो पर्सनालिटी टेस्ट है एक प्रकार से। और जो आप पढ़े हुए हैं मेंस की परीक्षा में वही सब बातें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। जो आप पढ़े हुए हैं प्री के पेपर में के लिए वो सब चीजें ही आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात अगर तीनों को शामिल करके कहना चाहूं तो पढ़ना, लिखना और बोलना। हम क्या पढ़ें ये प्री के पेपर के लिए तय करना पड़ता है कि हम प्री निकालने के लिए कौन सी किताबों का अध्ययन करें, हमारा अध्ययन का तरीका कैसा होना चाहिए। वहीं अगर हम मेंस का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेंस के लिए हमें लिखना पड़ता है। 200 शब्दों में हमें लिखना होता है और 20 क्वेश्चन होता है। तो हमें 250 शब्दों में हमें लिखना होता है और 20 क्वेश्चन होता है। तो ऐसे करके हमें 4500 हमको क्या पढ़ना है ये प्री के लिए तय करना है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है ये हमको मेंस के लिए तय करना है। और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है ये इंटरव्यू के लिए तय करना है। तो ये जो 3 प्रकार का जो हमारा एग्जाम है और ये तीनों प्रकार के एग्जाम में अगर हमें क्वालिफाई करनी है तो लिखना, बोलना और पढ़ना ये तीनों हमें तय करना पड़ेगा। इसके बाद चीजें क्या है, तो मेन जो प्रमुख चीजें हैं वो है एसे राइटिंग। एसे ऐसी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन लेने में मदद करता है। एसे वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर अर्जित करने में आपको मदद करता है। वैसे ही फिर एसे के बाद जीएस के पेपर होते हैं। तो जीएस के 4 पेपर में जो पेपर 4 होता है वो पेपर 4 से भी आप ज्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। और पेपर 4 और एसे से भी अलावा ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं अपने ऑप्शनल के विषय में। जो आपका एक वैकल्पिक विषय होता है उस वैकल्पिक विषय के माध्यम से भी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उस वैकल्पिक विषय पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आपकी तैयारी जो है वो वैकल्पिक विषय के तरफ और एसे के तरफ ज्यादातर, और अगर हम कहें तो पेपर 4 की तरफ, क्योंकि ये 3 चीजें हैं जो नंबर अर्जित करने में हमें ज्यादा सहयोग कर सकती है। इसलिए इन तीनों चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं एक चीज और बोलूंगा कि जैसे कि आजकल का जो एग्जाम है वो करेंट बेस्ड है। करेंट अफेयर का वैल्यू बहुत बढ़ रहा है। लगभग 40% से भी ज्यादा करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्री में भी मेंस में भी। तो करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हमको हल करने के लिए रोज की चीजों को हमको नॉलेज में लेना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास मुख्य साधन है न्यूज़पेपर। जितना हम किताबों को पढ़ते हैं उतना ही हम न्यूज़पेपर को भी पढ़ें। जितना हम किताबों का नोट्स बनाते हैं उतने ही हम न्यूज़पेपर का भी नोट्स बनाएं। और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना, न्यूज़पेपर तो बहुत मोटी होती है। अगर हम हिंदू की बात करें तो 20, 25, 30, 24 पेज का होता है। तो इस प्रकार की जो मोटे मोटे न्यूज़पेपर हैं ज्यादा वो सब अपने को नहीं देखना, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्या चीज है उन चीजों को हमको जरूर फोकस करना चाहिए। अगर मैं एक बात और कहना चाहूं आपसे, तो ये जो हमारा दोनों हाथ है, इन दोनों हाथों में हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। यूपीएससी की अगर हमको तैयारी करनी है तो ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में हमें यूपीएससी का सिलेबस चाहिए। हर एक छोटी से छोटी चीजों को हमको यूपीएससी के सिलेबस को हमको याद होना चाहिए, हमारे नॉलेज में रहना चाहिए। और ये जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास कम से कम 10 साल पुराना क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। यानी कि अगर हम अभी 2021 में चल रहे हैं, 2021 का अगर आप एग्जाम देना चाहेंगे, 2021 का एग्जाम तो अभी अक्टूबर में है, हम 2022 की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं। आज जो स्टूडेंट तैयारी शुरू कर रहा है, अगर यही स्टूडेंट के लिए बात करें तो 2023-24 ही हो सकता है। तो 2023-24 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप 10 साल के प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन पेपर आप लेफ्ट हैंड में रखिए यूपीएससी का सिलेबस, और राइट हैंड में रखिए आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और इन दोनों को आप रट लीजिए, क्योंकि आपको यूपीएससी के जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको बहुत मदद करेगा ये समझने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कैसे स्टैंडर्ड इस पे अपना निर्धारित कर सकते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड को कैसे बना सकते हैं। इस पर आपको मदद करेगा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आपका जो सिलेबस है वो हर छोटी सी छोटी चीजों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको सिलेबस मदद करेगा। मेरे टीचर कहते थे कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और सूरज के नीचे जितना भी है इस ब्रह्मांड में वो सारा का सारा यूपीएससी का सिलेबस है, ऐसा कहते थे। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें सिलेबस याद रहना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्री के भी और मेंस के भी और ऑप्शनल के भी, ये तीनों आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप मॉक इंटरव्यू भी देखिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, जैसे हम लोग अभी बहुत सारे हमारे और भी साथी हैं, हमारे और भी टीम है, और उन टीम के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे आपके नॉलेज के लिए और भी अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं, सिलेबस से भी जुड़े हुए, एंटरटेनिंग के लिए भी आपको हमारे चैनल में वीडियो मिलेंगे, मोटिवेशन के लिए भी। ज्यादातर लोग पढ़ पढ़ के जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो हंस नहीं पाते, जो कभी ग्राउंड में घूमने नहीं जाते हैं, जिसको एंटरटेनिंग नहीं होता है, तो हमारे चैनल में दोस्त आपको सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल होंगे, अभी हैं भी। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आपकी जरूरत है कि वो सारे वीडियोस, वो सारे चीजें आपको मिलेगी जो आपको यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको फायदा पहुंचाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही बात करेंगे दोस्त, अगले वीडियो में हम अगले विषय को लेकर के और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।